हाय बच्चों। हम पिछली वीडियो के अंदर जो है फैक्टोरियल नोटेशन की बात कर रहे थे, वो भी जब नेगेटिव पावर की बात हो। अब तक हमने जो फैक्टोरियल नोटेशन पढ़ा वो केवल x की पावर के रूप में पढ़ा, लेकिन x नहीं, x की जगह कोई भी फंक्शन हो सकती है। वास्तव में तो जनरलाइज केस तो ये है जो मैं अब बताऊंगा, वो तो एक पर्टिकुलर केस था, वो केवल x की पावर के लिए किया गया था, लेकिन x की जगह कुछ भी फंक्शन हो सकती है। तो सही डेफिनेशन देखा जाए तो फैक्टोरियल नोटेशन की ये है जो हमने यहाँ पर लिखी है। देखिए, हमने कहा है कोई फंक्शन लीजिए एफ एक्स, कोई भी फंक्शन ले लीजिए एफ एक्स, उसके ऊपर यहाँ पर एन लिखा होगा, तो इसका मतलब इसे पढ़ते हैं, मैंने बताया था पावर एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल बोलते हैं इस पावर को। इसका मतलब होता है तुम्हें एन फैक्टर लिखने हैं। पहला फैक्टर जो यहाँ लिखा हुआ है बस वो लिखना है, फिर उसके अंदर जहां एक्स आ रहा है एक्स माइनस एच कर देना है, फिर एक्स माइनस टू एच, एच का डिफरेंस, और वही यहाँ पर एक्स माइनस एन एच तक करना है। ठीक है, ये लिखने में थोड़ी सी ये बार लगा हुआ है वैसे तो, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पर आएगा माइनस के। मैं लिख देता हूँ नीचे की ओर, एक मिनट, इधर लिख देता हूँ मैं। देखिए याद करो, एफ एक्स पावर में है फैक्टोरियल एन, इसका मतलब है पहले एफ एक्स, फिर एफ एक्स माइनस एच, फिर एफ एक्स माइनस टू एच, ऐसे ही करते हुए चले जाएंगे, और लास्ट का आएगा एफ एक्स माइनस एन माइनस वन एच। ये तो यहां पर बस इतना डिफरेंस है, ये एन माइनस वन एच आएगा ये। ठीक है, अब सोचिए, ये मेन तो डेफिनेशन यही है फैक्टर नोटेशन की। अगर मान लो एक मिनट के लिए हम एफ एक्स बराबर यहां पर एक्स ले लें, तो यही डेफिनेशन देखो जो तुमने पढ़ा है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। करो, सबसे पहले यहां लिखोगे तो x यहां पर n आ जाएगा, यहां बताओ एफ एक्स की जगह x हो जाएगा, इसकी वैल्यू इससे निकालोगे इससे, तो यहाँ कितनी बैठ जाएगी x माइनस एच बैठ जाएगी, इसकी वैल्यू इससे निकालो इस फंक्शन से, तो x माइनस टू एच बैठ जाएगी। इसी तरह से करते जाओगे, लास्ट में क्या जाएगा x माइनस एन माइनस वन एच। तो देखो वही डेफिनेशन तो बन गई। तो जनरल केस तो यही है जो अब हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर माइनस आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे ही मैंने तुम्हें प्रूफ करके दिखाया था नेगेटिव पावर के लिए, यहाँ पे तो मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया, लेकिन नेगेटिव के लिए ये याद रखना, एफ एक्स पावर में नेगेटिव आ जाए फैक्टर नोटेशन के अंदर, इसे पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लो। तो मैंने वहां भी लिखवाया था x प्लस एन एच कर लो, जितना यहाँ n है ना n कर लो, इंटरवल h डाल लो, और उसके पावर में पॉजिटिव पावर डाल लो। अब नीचे खोलो तो यही बनेगा ऊपर वाला। तो इसको याद में रखा है, इसे याद रखना। ठीक है, तो हम एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं इसके ऊपर, और जीरो पावर जाए तो उसका मतलब वन ही होता है, जो हमने वहां समझाया था। तो बिल्कुल ये जनरल केस है, जो हमने पहला पढ़ा है फैक्टर नोटेशन, वो पढ़ा है पर्टिकुलर के। उस टाइम पे तो केवल फंक्शन क्या थी हमारे लिए, फंक्शन थी केवल एक्स, और यहाँ बताया हमने जनरल केस। तो इससे तुम किसी भी क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे कि एक क्वेश्चन हमारे सामने, ए एक क्वेश्चन कर देता हूं मैं, ये आ गया। उसने कहा यहाँ फंक्शन जो डाली ना, अब की बार एक्स नहीं डाली, उसने यहाँ फंक्शन डाली है टू एक्स, एक मिनट, टू एक्स प्लस फाइव फंक्शन डाली है, और इंटरवल कह रहा है वो वन लेके इसे एक्सपेंड कर दो, पावर कितनी डाली डाली है इसने थ्री। तो 2 मिनट को इधर ध्यान देना बस, इसका मैं सोल्यूशन कर देता हूं। एफ एक्स मान लीजिए किसको, टू एक्स प्लस फाइव को, और उसने खुद कहा है इंटरवल वन लेके चलना। चलो पहले फैक्टोरियल नोटेशन की डेफिनेशन बताओ, एन हो तो क्या होगी। पहले एफ एक्स लिखा जाएगा, फिर एफ एक्स माइनस एच किया जाएगा, फिर एफ एक्स माइनस टू एच किया जाएगा। अगर तीन पावर है केवल तीन कर दो, बस तीन में कर देता हूं, तीन पावर है तो तीन फैक्टर आएंगे, बस यहां तक आ गया। चार पावर होगी तो चार फैक्टर आएंगे। अब इनकी वैल्यू खोल दो, ऊपर से वैल्यू खोलो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू तो टू एक्स प्लस फाइव आएगी। अब इसकी वैल्यू बताओ, इसकी कितनी आएगी, एक्स की जगह एक्स माइनस एच कर दो, तो यहां आ जाएगा एक्स माइनस एच और प्लस के फाइव। अब इसकी वैल्यू निकालो इससे ही, तो टू एक्स माइनस टू एच और प्लस के फाइव, बस ये आ गई। एच की जगह वन कर दीजिए, वैल्यू खुल जाएगी। तो यहाँ पे टू एक्स प्लस फाइव हो जाएगा, जब यहाँ रखोगे तो टू एक्स माइनस वन प्लस के फाइव आ जाएगा। वो तो सोल्व कर लेना जो भी तुम्हें सोल्व करना, जैसा भी ये सोल्व कर लिया। यहाँ पर आ जाएगा टू एक्स माइनस टू, और यहाँ पे प्लस के फाइव आ जाएगा, और इजी कर लीजिए। टू एक्स प्लस के फाइव आ गया, यहाँ पे बैठ जाएगा टू एक्स माइनस के थ्री हो जाए, प्लस के थ्री हो जाएगा, यहाँ पे टू एक्स प्लस के वन हो जाएगा, बस ये हो गया।
तो ये जरूरी नहीं होता कि फैक्टोरियल नोटेशन केवल x के लिए लगाया जाए, नहीं कुछ भी फंक्शन हो सकती है उसके तुम लगा सकते हो सकता है यहाँ पे sin x आ जाए तो कोई बात नहीं, sin x को क्या मान लेना, fx मान लेना, उसके अनुसार कर लेना। तो इस तरह से तुम बड़े आराम से फैक्टोरियल नोटेशन खोल सकते हो, चाहे कोई भी फंक्शन हो, जरूरी नहीं कि वहां पर x ही हो, बस तुम्हें उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अब जैसे ये नेगेटिव पावर दी गई है, तो नेगेटिव पावर में तुम्हें क्या बताया था अभी, थोड़ी देर के लिए fx मान लो, इसे 3x माइनस 4 को ये मान लिया, और इंटरवल हमें 1 दिया गया ही है। पहले तुम्हें नेगेटिव पावर के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहां पावर दी गई है -2, तो फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, v है वो लिख देना, फॉर्मूला लिखवाया था नीचे, इंटरवल बढ़ा लो, कितना, जितनी यहाँ पावर लिखी है 2 लिखी है तो 2h कर लो, 3 लिखी तो 3 कर लो, और उसकी पावर भी उतनी ही डालो लेकिन पॉजिटिव में। ये डेफिनेशन होती है, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव पावर में चेंज कर लो तो उससे एक्सपेंड करने में हमें दिक्कत नहीं आएगी। अब याद करो क्या बताया था, जब भी पॉजिटिव पावर हो तो समझो कितनी पावर, 2 पावर है तो 2 फैक्टर आएंगे, पहला फैक्टर ये होगा, तो पहला फैक्टर होगा x प्लस 2h, अगला फैक्टर जो होगा इसमें इंटरवल कम हो जाएगा a माइनस के एच, बस 2 फैक्टर हो गए। और करना था 3 फैक्टर करने थे तो आपकी बार -2h कम हो जाता। तो इस तरह से हम बड़े आराम से इसको खोल सकते हैं, तो एफ एक्स प्लस 2h और यहां बन गया एफ एक्स माइनस एक्स प्लस एच। ये अब h की जगह 1 कर लीजिए, जब h की जगह 1 करोगे तो यहां बन जाएगा एफ एक्स प्लस 2 और यहां बन जाएगा एफ एक्स प्लस 1, इसकी वैल्यू इससे भर दीजिए। तो किसी भी फंक्शन के लिए तुम फैक्टोरियल नोटेशन चाहे पॉजिटिव पावर में हो या नेगेटिव पावर में है, दोनों खोल सकते हो। तो यहां पर बन जाएगा तुम्हारा कितना, एफ एक्स प्लस 2 की वैल्यू यहां से भरो, 3x की जगह x प्लस 2 और माइनस के कितना है 4, ये रहा। दूसरा ब्रैकेट क्या बनेगा देखो, x प्लस 1 कर दो तो 3 इंटू एक्स प्लस 1 और माइनस से कितना है 4, इसे थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लो, बस वही आंसर है। यहां बैठ जाएगा 3x, अब प्लस के हो जाएगा 6 और माइनस के 4 है तो प्लस के 2 बच जाएगा, इस वाले में बच जाएगा 3x, प्लस के 3 यहाँ है, माइनस के 4 यहाँ है तो माइनस बना जाएगा, बस ये हो गया। तो इस तरह से तुम चाहे फंक्शन कुछ भी हो, एक मैं करके दिखाता हूं अपने पास से रफली। मान लीजिए कोई तुमसे कहता है साइन एक्स फंक्शन है, साइन एक्स, इसका फैक्टोरियल नोटेशन 2 पे खोल के दिखाओ, तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम ठाके इसको एफ एक्स मान लेते हैं, किसको, साइन एक्स को। तो यहाँ पे हमें एफ एक्स की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई फैक्टोरियल नोटेशन में। तो इसका हम 2 फैक्टर लिखने हैं, पहला फैक्टर एफ एक्स लिखना है, अगला फैक्टर एक कम करना है बस, एक्स माइनस एच। अब इनकी वैल्यू खोल दो, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स है, इसकी वैल्यू कितनी है, साइन एक्स माइनस एच हो जाएगी, बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब वो कहने लगे नहीं भाई इंटरवल π/2 लेके चलना, तो π/2 रख दो, कोई दिक्कत थोड़ा ही है। तो सिंपल यहाँ पर डेफिनेशन पता होनी चाहिए और कोई दिक्कत नहीं है। तो ज्यादातर मैंने देखो इसके अंदर जो मेन टॉपिक थे वो तुम्हें बता दिए हैं, और अब हम इसके बाद में जो अगली वीडियो करेंगे ऑब्जेक्टिव करेंगे, कोई टॉपिक छूट गया होगा तो ऑब्जेक्टिव में साथ साथ ले लेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।